जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी की इस क्लास में बैलेंस नंबर की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो आज की क्लास है ये क्लास नंबर 6 है। इसके पहले अभी तक हमारी वैदिक न्यूमरोलॉजी की 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, जो कि अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा उन क्लासेस को जरूर देखिए, तभी आपको क्लियर कट समझ में आएंगी चीजें वन बाय वन। ठीक है, तो आज हम बैलेंस नंबर की बात करेंगे कि बैलेंस नंबर क्या होता है। अभी तक हमने जेड नंबर की बात करी, बैक सीटर जो मैंने सीक्रेटिव नंबर्स हैं उनके बारे में बात करी, BN DN के बारे में बात करी। तो पिछली 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने डिटेलिंग में बताई हुई हैं। आज बैलेंस नंबर की हम बात करेंगे, तो बैलेंस नंबर क्या होता है? तो दोस्तों एक चीज़ समझ लीजिए कि जो भी नंबर BN DN के अलावा ग्रिड में आता है और वो सिंगल टाइम आता है, अगर वन टाइम ही आ रहा है, तो वो नंबर जो है बैलेंस नंबर कंसीडर होगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैंने जो ग्रीन किया हुआ है, ये जो मैंने 2 डेट ऑफ बर्थ एग्ज़ाम्पल के लिए ली हुई हैं, तो ये जो ग्रीन किया हुआ है, ये नंबर हम सेंचुरी नंबर कंसीडर नहीं करते हैं। इसके बारे में हमने काफ़ी अच्छे से क्लासेस में बात करी हुई है, तो उन क्लासेस को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक तो हो गए BN DN, यहाँ पे देखिए 5 BN है और 1 जो है DN है। इनको हमने कंसीडर, इसको बैलेंस नंबर नहीं बोलेंगे। बैलेंस नंबर क्या होता है, जो BN DN ना हो लेकिन फिर भी ग्रिड के अंदर सिंगल टाइम आए, वन टाइम आए, दैट इज कॉलिंग बैलेंस नंबर। तो यहाँ पे देखिए इस ग्रिड के अंदर बैलेंस नंबर कौन सा है। सबसे पहले हमने यहाँ पे 5 नंबर यानी कि BN को यहाँ पे लिखा है, जो रेड कलर है वो BN और DN का है। ठीक है, जो DN है वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो 1 था वो भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 टाइम हो गया, एक तो BN DN से आ गया और एक जो है यहाँ से हमने उठा लिया। बाकी ये 2 नंबर हम लेंगे नहीं। इसके अलावा 9 नंबर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है और 3 नंबर जो है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब 3 2 टाइम्स कैसे हो गया? यहाँ पे देखिए ब्लैक में जो मैंने लिखा है वो है ना, ये जो है ये यहाँ से आया है। जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, जो मैंने सीक्रेटिव नंबर की बात करी थी, तो 9 प्लस 3 को अगर हम प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 नंबर हमने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया है। एक तो पहले से आया था, कहाँ से आया था? ये 93 के लास्ट जो 3 है वहां से 3 आया था, तो ये बैलेंस ही था। लेकिन यहाँ पर बैक सीटर से जो है एक सीक्रेटिव नंबर निकला, तो वो यहाँ पे ऐड हो गया क्योंकि यहाँ पे पहले से नंबर था। इसके बारे में हमने पहले ही बात करी हुई है, पिछली वीडियो तो आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पे ये भी डबल हो गया, ये भी जो है सिंगल नंबर नहीं है। लेकिन 9 नंबर जो है वो यहाँ पे सिंगल है, यानी कि 9 वन टाइम ही आया है। सेंचुरी का तो हम लेते नहीं है, तो 9 जो है वन टाइम आया है, इसीलिए 9 जो है इस ग्रिड के अंदर कहलाएगा बैलेंस नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये BN DN से आया है, तो यहाँ पे ये भी सिंगल है, लेकिन ये BN से आया है इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है नंबर कमिंग्स 1 विदाउट BN DN इन DOB, उसको हम जो है बैलेंस नंबर बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 नंबर जो है वो बैलेंस नंबर कहलाएगा इस ग्रिड के अंदर। अब आ जाइए इस ग्रिड पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैक सीटर वाला तो कोई लफड़ा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पे ZN को भी मैंने कंसीडर किया हुआ था, लेकिन हम ZN जो है ग्रिड में एंटर नहीं करेंगे। 8 नंबर आया है ZN, तो उसको ग्रिड में एंटर नहीं करेंगे क्योंकि 8 पहले से मौजूद नहीं है। इसके बारे में भी मैंने काफी डिटेल में चीजें बताई होंगी, जैसे कि इसके अंदर देखिए इसमें ZN5 है, इसको मैंने राइट ट्रिक किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे 5 पहले से है, तो हम जरूर इसमें एंटर करेंगे। ठीक है, अब देखिए इस डीओबी में हमने क्या किया है, 1 भी उठाया है, यहाँ पे देखो 1 लिया है, फिर 4 लिया है यहाँ पे। ठीक है, फिर 9 नंबर भी हमने ऐड किया हुआ है, 2 भी 2 तो नहीं करेंगे, 20 जो है सेंचुरी नंबर ऐड नहीं होगा। बाकी 6 को भी हमने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। अब BN कौन सा है? 5 है, और 5 यहाँ पे जो है ZN के थ्रू भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मल्टीपल हो गया। इसके बाद DN देखिए, डबल 2 का 4 हो गया, तो वो भी हमने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, और 4 पहले से भी आता है, तो ये तो जो है बैलेंस नंबर में नहीं आएगा। अब बैलेंस नंबर कौन सा है यहाँ पे? तो बैलेंस नंबर यहाँ पे 9 है और 6 है। ये देखिए 6 वन टाइम आया है और 9 भी जो है वन टाइम ही आया है, तो यहाँ पे 2 नंबर जो है बैलेंस निकल के आते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 9 निकला, और यहाँ पे इस ग्रिड के अंदर जो बैलेंस नंबर निकला वो 6 निकला और 9 निकला। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि बैलेंस नंबर किस तरह से निकलते हैं।
बी-एन-डी-एन से जो नंबर मतलब बी-एन-डी-एन के जो नंबर होते हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता है। बी-एन-डी-एन के अलावा ग्रिड के अंदर जो भी नंबर सिंगल टाइम आएगा, इसमें ये ज़ेड-एन भी कंसीडर होगा, सीक्रेटिव नंबर भी कंसीडर होगा। इनको कंसीडर करने के बाद अगर सिंगल आ रहा है वो, तो फिर वो बैलेंस नंबर माना जाएगा, यानी कि ग्रिड का वो बैलेंस नंबर कहलाएगा। ठीक है? अब बैलेंस नंबर प्रोग्रेसिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं, अच्छे रिज़ल्ट हमारे लिए देते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, यानी कि उनके जो कारकत्व होंगे, उनसे रिलेटेड चीज़ों में हमारी गेन करवाएँगे वो। ठीक है? हमारी वृद्धि कराएँगे, हमारा विकास कराएँगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे बी-एन-डी-एन के नंबर के बाद अगर कोई बेहतर नंबर हमारी ग्रिड में होता है, तो वो बैलेंस नंबर होता है। अगर बैलेंस नंबर हमारी ग्रिड में है, तो ये काफ़ी ऑस्पिशियस माना जाएगा बी-एन-डी-एन के बाद। ठीक है? 3rd नंबर पे मैं इसको कंसीडर करूँगा। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको बैलेंस नंबर निकालना आया होगा कि बैलेंस नंबर किस तरह से हम ग्रिड के अंदर निकालते हैं। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, तो आपको जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँगे। मैंने अपनी तरफ से 100% क्लियर किए हुए हैं। बाकी फिर भी अगर कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों जो भी लोग न्यूमरोलॉजी के बेस पे नेम डिज़ाइन करते हैं, तो प्लीज़ मैं उनको सावधान करूँगा कि सिर्फ़ न्यूमरोलॉजी के बेस पे नेम डिज़ाइन मत करिए। कई केसेस में आप अच्छा नेम डिज़ाइन कर जाएँगे, लेकिन कई केसेस में आप एक रॉन्ग डिज़ाइन करेंगे नेम, दूसरे को भी गलत समझाएँगे, दूसरे को भी गलत सलाह देंगे और खुद भी कहीं न कहीं गलत करेंगे, अपनों के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, खुद के साथ, ठीक है? तो प्लीज़ इस तरह से चीज़ें मत करिए, न्यूमरोलॉजी के साथ-साथ एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी नेम को डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है? फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, फिर हर एक नेम का कुछ मीनिंग होता है, कौन से मीनिंग वाला नेम हमारे लिए लकी है, कौन-सा मीनिंग वाला नेम हमारे चार्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है कंसीडर करी जाती हैं। बाकी आप में से अगर कोई अपना नेम डिज़ाइन करवाना चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द अपना एक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा कोर्स लेके आऊँगा जिसमें न्यूमरोलॉजी भी होगी, एस्ट्रोलॉजी भी होगी और एस्ट्रोलॉजी से किस तरह हम बेहतरीन एक नेम डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चीज़ें हम केपी को भी कंसीडर करेंगे, हम भृगुनंदी नाड़ी को भी कंसीडर करेंगे, हम पराशरी ज्योतिष को भी कंसीडर करेंगे, हम जेमिनी ज्योतिष को भी कंसीडर करेंगे, हम जो है पंचांग को भी कंसीडर करेंगे। उसके अकॉर्डिंग एक बेहतर नेम, बेहतर फर्स्ट अल्फ़ाबेट, बेहतर कंपाउंड नंबर आप कैसे डिज़ाइन कर सकते हो, बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, तब तक आप चाहें तो हमारे नंबर पे जुड़ के हमसे नेम डिज़ाइन करवा सकते हैं। बाकी जल्द से जल्द मैं कोशिश करूँगा कि एक अच्छा-सा कोर्स आपके लिए लेके आऊँ, जिससे आप खुद से ही अपना नेम डिज़ाइन कर सको। बाकी आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।